Hi guys, welcome back to my channel that is UPSC Promoter and आज we are going to study or complete the whole concept of Jainism। तो उनकी लाइफ के बारे में स्टार्ट करते हैं। उनके फादर का नाम था सिद्धार्था, मदर का नाम था त्रिशला और उन्होंने शादी की थी यशोदा से। उनकी बेटी का नाम था ओमला, जिनको हम प्रियादर्शनी भी बोलते हैं। एक और सेक्ट इनके टाइम पर इवॉल्व हुआ जिसका नाम था आजीविका सेक्ट और उसके फाउंडर थे महाकाली गौशाला। 42 की एज में इनको कैवल्या मतलब सुप्रीम नॉलेज मिलती है। कहाँ पर मिलती है? जंभी का ग्रामणा जगह पर मिलती है, रिजुपालिका रिवर के पास। ठीक है। अब केवल का मतलब क्या होता है? परफेक्टली लर्नड पर्सन। जिन्हा मतलब होता है सेंसेस को कॉन्कर करना। निरिग्रंथा क्या होता है? फ्री फ्रॉम ऑल बोन्स। अरहंत कौन होता है? जिसको ब्लेसिंग्स मतलब ब्लेस्ड वन, महात्मा इज नोन एज अरहंत। इनका जन्म वैशाली में हुआ था और उनकी डेथ पावापुरी में हुई थी। इनका जन्म हुआ था कुंडाग्राम में, बिहार में। त्रिरत्न की बात कही थी इन्होंने, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। ठीक है। अब अगर हम बात करें नॉलेज की तो उसकी मीनिंग्स भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे मति मतलब होता है सेंसेस, श्रुता स्क्रिप्चर्स, अवधि महापर्याया टेलीपैथी और केवल टेम्पोरल नॉलेज। ये नॉलेजेस के मतलब थे जैनिज्म के टाइम पर। अब इनके प्रिंसिपल्स क्या थे कि ये वेद को मानते थे, गॉड में बिलीव नहीं करते थे, कर्मा में बिलीव करते थे और मानते थे कि सब लोग इक्वल हैं। इसलिए तो ये बहुत फेमस हुआ था क्योंकि ब्राह्मणिज्म बहुत स्ट्रिक्ट था और लोग उसको फॉलो नहीं कर पा रहे थे। इनकी लैंग्वेज क्या थी? अर्धमगधी प्राकृतिक लैंग्वेज। अब दो बुक्स के नाम लिखे हुए हैं, एक है कल्पासूत्रा जो लिखी थी भद्राबाहु ने और एक है परिष्ठ परवान जो लिखी थी हेमचंद्र ने। अब यहाँ पर मगध और साउथ इंडिया की बात है। मगध में स्थूल भद्रा थे और साउथ इंडिया में भद्राबाहु थे जो इसको प्रोपोगेट कर रहे थे। अब क्या हुआ कि स्थूल भद्रा श्वेतंबरास के फाउंडर्स थे। श्वेतंबरा एक सेक्ट थी जैनिज्म में जो वाइट ड्रेस पहनती थी और साउथ इंडिया में भद्राबाहु दिगंबरास के फाउंडर थे जो नेक्ड रहते थे। ठीक है। अब कुछ टेम्पल्स बने थे इनके टाइम पर, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि हाथी गुम्पा इन उड़ीसा, बाघा गुम्पा उड़ीसा, उदयगिरी खंडागिरी उड़ीसा, विमाल वासनी और तेजपाल टेम्पल राजस्थान, गिरनार और पलिटाना गुजरात, गोमतेश्वर और बाहुबली कर्नाटका। ठीक है। अब एक और बात है कि जो आपके पार्श्वनाथ थे, आपको पता होगा कि महावीरा 24th तीर्थंकर थे। जो आपके पार्श्वनाथ थे वो 23rd थे जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था और जिन्होंने अपने फॉलोअर्स को बोला था कि वो चतुर्याना को फॉलो करें। चतुर्याना क्या था? नॉन वायलेंस, ट्रुथ, ये सब चीज़ें जो थी वो किसने बोला था? पार्श्वनाथ ने बोला था। पार्श्वनाथ का सिंबल स्नेक था। और आगम क्या होता है? आगम जैन लिटरेचर में थ्योरी को बोला जाता है। अब आते हैं कुछ मंडलास और उनके ऑथर्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो फर्स्ट मंडला लिखा था आपका माधुचंद ने, सेकंड मंडला लिखा था गीता सामद ने, थर्ड विश्वामित्रा ने और फोर्थ वामदेवा ने। सॉरी गाइस, कन्फ्यूजन हो गया। फर्स्ट माधुचंद, सेकंड गीता सामद, थर्ड विश्वामित्रा, फोर्थ वामदेवा, फिफ्थ ऐतरी, सिक्स्थ भारद्वाजा, सेवन्थ वशिष्ठा, 8th कान्वा, 9th सोमा, 10th इंदिरा। अब इसको याद करने के लिए कैसे याद करेंगे? थोड़ा थोड़ा याद किया मैंने। जैसे थर्ड मंडल विश्वामित्रा थे, तो आपको पता है विश्व के 3 बड़े पुरुष कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो विश्व कौन चला रहा है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो 3 हैं। तो यहाँ पे थर्ड मंडल विश्वामित्र आएगा। उसके नेक्स्ट वाला बिल्कुल वी से स्टार्ट है तो वामदेव,
फोर्थ वाला आ गया, ये आपके दोनों याद हो गए। एंड बेसिकली माई गोत्र इज भारद्वाज, तो मैंने याद रखा कि सिक्स्थ जो है वो भारद्वाज है और उनसे ही निकले हैं वशिष्ठ, तो आपके सेवन्थ वशिष्ठ है। तो ऐसे मुझे याद हुआ। एंड 8 की साउंड आ रही थी तो कानवा, ठीक है, कानवा था इसका। 9th सोमा एंड 10th इंदिरा। तो बहुत इजी थे। आई होप आपको जैनिज्म का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। हम लोग न्यू कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद।